नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शनिवार व्रत कथा तथा पूजा विधि बताऊंगी। शनिवार का व्रत दोषों से मुक्ति, नौकरी व्यापार में लाभ, सुख समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत शनि की साढ़े सती और ढैया से छुटकारा दिलाता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। इस व्रत की पूजा के लिए काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं। इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। पूजा करने से पहले सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि हेतु अंजलि में जल लेकर ऐसा कहें, हे अंजलि जल, आप गंगा जल बन जाएं तथा मेरे तन को पवित्र करें और फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें और उन्हें प्रणाम करें। दाहिनी हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, द्रव्य और फूल, बेलपत्र और चंदन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें, हे शनिदेव, मैं कलयुगवासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। मेरा अमुक नगर, अमुक मास, अमुक पक्ष, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें। मैं आपका संकल्प करता हूँ। इसके पश्चात हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दे। गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। अक्षत, तिल, बिलपत्र, पुष्प, चंदन तथा पुष्पांजलि श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। हे शनि, आप सूर्य के पुत्र हैं तथा यमराज के भाई हैं। आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शनिवार व्रत कथा। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती का सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति बहुत प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए। परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन सा है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर
निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि, इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए। वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई ना कोई उचित निर्णय अवश्य कर देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे, उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को एक साथ देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जी जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्यदेव के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे। किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन तक रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा।
तूने मेरा जो अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, परंतु शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर साढ़े सती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, परंतु फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले आया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बौना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत अच्छी हो गई। उसने सोचा यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी अच्छी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब सह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक नौकरानी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहां खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम। दुकानदार बोला, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर से बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले, तो उसे वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेचाता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना
तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने दासी को पता करने के लिए भेजा। दासी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी और राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। रात जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हठ देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का साधारण ढंग से पाणिग्रह कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव ने दर्शन दिए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी साढ़े सती समाप्त हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं और वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हार टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। श्री शनिदेव की जय। श्री नवग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न सांच। विक्रम भूप इतिहास को सजनों देखो बाज। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। तो भक्तों, आप सभी पर श्री शनिदेव की शुभ कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।